हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। आज है 18th ऑफ जनवरी, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जैसे आपको टूल से पता चल गया होगा, मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया है आज। दो मेरा 1:2 का टारगेट होता है, पहले ही बता दूं 1:1 पे मुझे निकलना पड़ा। मैं सब समझाऊंगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो मेक श्योर आपको बहुत बहुत जरूरी चीजें आज पता चलेंगी आपके मनी मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, ट्रेड ले लेना, एंट्री ले लेना, एग्जिट करना सही टाइम पे, बस उतना ही मतलब नहीं होता है। एक ट्रेडिंग जर्नी प्रॉपर हर दिन सेम नहीं होता। ठीक है, तो आपको हर चीज को ट्विक एंड टर्क करके थोड़ा चलना पड़ेगा। जैसे आज मनी मैनेजमेंट को मिला के मैंने थोड़ा अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अगर मनी मैनेजमेंट आज मैं नहीं करता तो मेरा आज पूरा का पूरा प्रॉफिट जाके एसएलबी लग जाता। ठीक है, उसी हिसाब से हम चलते हैं आज के ट्रेड रिपोर्ट में। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आज प्री मार्केट एनालिसिस में जो टेलीग्राम में डालता हूँ उस पर मैंने क्या डिस्कस किया था। देखो, हम उस पर सिंपल चीजें डिस्कस करते हैं कि कहाँ कौन प्रेजेंट हो सकते हैं कल के चार्ट से। यहाँ पे जितने बायर्स होंगे ऑब्वियसली वो लोग निकल जाएंगे। हम किन को टारगेट कर सकते हैं? इस प्लेन ब्रेकआउट के ऊपर जिन्होंने बाय किया होगा, यहाँ पे एसएल होंगे। ठीक है, यहाँ पे बाय सेलर के एसएल होंगे, बस हम और नीचे नहीं जा रहे कि एसएल प्रेजेंट हो सकते हैं। एज्यूम करो कि यहाँ जितने बाय किए होंगे उनका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया कल की क्लोजिंग तक ही। ठीक है, तो हमको प्रेजेंट कौन है? ये बायर, ये सेलर एंड बायर। ठीक है, हमको दोनों मिल गए। अब आप एक चीज देखो, जब मार्केट इतना गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद पॉइंट के ऊपर अब ज्यादा फोकस करना है। जैसे 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव को हम क्या कंसिडर करते हैं? अच्छा खासा मूव कंसिडर करते हैं। अभी आप थोड़ा जेन्युइनली बताओ कि यहाँ जो बायर होगा, पॉइंट हो गया 220 पॉइंट का मूवमेंट, ऊपर से मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, तो क्या ये बायर बैठेगा इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद? जेन्युइन सी बात है, ये निकल जाएगा, ये अपना प्रॉफिट बुक कर देगा। ठीक है, और बचता कौन है यहाँ पे? बायर सेलर्स में से ऑब्वियसली दोनों तरफ मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, रेड कैंडल ऊपर भी नीचे भी, यहाँ भी दोनों निकल गए। हो गया। अब हम प्रीवियस चार्ट से कुछ अजम्पशन नहीं निकाल सकते हैं। दो आप ये कह लो कि यहाँ पे 42 200 का ब्रेकडाउन हुआ फिर मार्केट ऊपर गया, ऐसा कैजुअली मैं नहीं बता रहा। ठीक है, प्रीवियस चार्ट से आप कोई भी रेफरेंस नहीं निकाल सकते। लेवल्स कौन कौन से ड्रॉन है? 42 100, 42,000 PSY। ये कल का क्लोजिंग है जो ड्रॉन है, इसको आप इग्नोर करो। ये बस सिंपली ये लो टू हाई पे अगर आप पीएसवाई कह रहा हूँ, फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ कहीं कुछ लेवल निकलता है, ये लो टू हाई का, वो मैंने मार्क करके रखा है। बस इतना सिंपल है। ऊपर की तरफ 42 400 है मेरे ख्याल से ये, राइट, और ये 42 500। हमारा ट्रेड इसी लॉजिक के ऊपर था, 42 400 के ऊपर। ठीक है, ये एक जरूरी चीज है इस वीडियो से आप लोग, कि कहीं भी मनमर्जी लेवल्स मत बनाओ। इंट्राडे कर रहे हो तो ये जानो कि आपको आज एक दिन के मूवमेंट से ही मतलब रखना है मार्केट का। मैं जो जरूरी लेवल से मार्केट के ऊपर नीचे प्राइस अभी जहां ट्रेड कर रहा है मैं उसी पे, राइट। चलो अभी लॉजिक पे समझते हैं। ट्रेडर को मार्केट में चाहिए वो है प्लान। ठीक है, प्लान अपना बना के रखो कि आप कहाँ एंट्री लोगे बाय साइड के लिए और कहाँ एंट्री लोगे सेल साइड के लिए। देखो, यहाँ पे हमको जैसे एक ब्रेकआउट दिख रहा था, यहाँ पे आपको क्लियरली एक ब्रेकआउट दिख रहा है। 42 300 मेरे ख्याल से ये वाला लेवल है, उसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जा रहा है, हमको ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो आप यहाँ कह सकते थे यहाँ तो मोस्टली बायर्स घुस रहे हैं तो मार्केट नीचे आ सकता है, बट उसके ऊपर आप एक थोड़ा देखिए, कहाँ पे आता है इंपॉर्टेंस? मल्टी लेवल टाइम फ्रेम का। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हम करते हैं, यहाँ पे हम जब यहाँ एंट्री लेते, ठीक है, प्राइस कहाँ तक आ गया था? क्लोज टू इस लेवल तक आ गया था। अगर अभी मार्केट रिजेक्शन लेता भी है तो हमको क्लियरली दिखेगा मार्केट कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, अपने एक रेजिस्टेंस लेवल से। रेजिस्टेंस पे कौन आता है? जो लोग इस ब्रेकआउट के ऊपर ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, उनको बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा भरोसा है, वो यहाँ सेलिंग का ट्रेड लेते। जब ये एक रेड कैंडल बन जाता तो मार्केट मोस्टली ऊपर पुश कर सकता था। ठीक है, फर्स्ट रीजन हमने कहा क्यों यहाँ पे सेलिंग ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कैंडल्स का आप साइज देखो ना, इतना बड़ा कैंडल मार्केट ने खड़ा कर दिया अचानक से ही, इतना बड़े में, और थोड़े में हमारा ये रिजेक्शन फ्रेम करता और मार्केट ऊपर चलने लगता। तो सीधा सा बात था, जहां पे लिक्विडिटी हमारे फॉर्म में क्रिएट होगी। जैसे अगर यहाँ पे बहुत सारे वो रेजिस्टेंस नहीं होता, ये समझ लो ये रेजिस्टेंस नहीं होता और मार्केट छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाता, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पहला रीजन हमने क्यों यहाँ पे सेल साइड की एंट्री नहीं ली। सेकेंड रीजन हमने ये क्लियर किया, मार्केट 1 2 3 ग्रीन कैंडल स्ट्रेट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट टाइम ही नहीं दे रहा है किसी को। हमारा -100 लॉजिक पता है हमको, वो क्या कहता है कि मार्केट अगर ऊपर जाए एक पीएसवाई लेवल के 100 पॉइंट्स नीचे अगर रिजेक्शन ले, वहां पे हम बाइंग ट्रेड बना सकते हैं, ऐसे वाला प्लान का। ठीक है, जो ये ट्रेड कहीं ना कहीं वैसे ही बनाए मेरा आज का ट्रेड, बट मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, ऐसे वाला आप ट्रेड एक बना सकते हो। वहां पे क्या हुआ, मार्केट ने हमको रिजेक्शन दिया कि हमारे लेवल से नहीं दिया, मार्केट स्ट्रेट तोड़ दिया। हमको सेलिंग कहाँ करना था ये अब क्लियर हो गया। जब सेलिंग हम तभी कर सकते थे जब 42 500 का ब्रेकआउट होता, मार्केट स्लो होता। ठीक है, 42 500 के ब्रेकआउट के बाद ही हम सेलिंग करते। बाइंग का सिनेरियो हमारे पास मल्टीपल्स थे, ठीक है, मगर सेलिंग का नहीं था। सेलिंग के लिए हमारा 42 500 इंटैक्ट था। वही चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में भी अपडेट करी। देखो, प्लानिंग टू बाय आफ्टर द रिट्रेसमेंट 949, कहीं यहाँ कहीं मैंने 949 क्लोज, यहीं कहीं यहाँ 40 के बाद यहाँ कहीं मैंने कहा था रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग करने का सोचेंगे। उसके बाद मैंने क्या कहा और एक अपडेट में, देखो, बोथ द इंडेक्सेस हैव गिवन अ ब्रेकआउट, चांसेस ऑफ गुड रिट्रेसमेंट इज हाई।
मुझे पता था कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो मैं क्या सेलिंग कर दूं? मैंने वही चीज आपको क्लियर की। अगर आपको एक रिट्रेसमेंट मिलेगा यहाँ बीच कहीं से, फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ से मिलता, अच्छी बात है, हम बाय साइड के लिए जा सकते थे। तो आप क्या इस रिट्रेसमेंट का ट्रेड ले नहीं सकते? बहुत को लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या हम इस रिट्रेसमेंट का ट्रेड ले नहीं सकते? सेल साइड नहीं ले सकते, क्योंकि आपको ये चीज नहीं पता है कि ये रिट्रेसमेंट कितना कैरी हो सकता है। भले ही ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट पूरा विशेप रिकवरी देके कवर ही कर दे, तो वो रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ, फिर हमारा प्लान भी एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मार्केट ऊपर से जा रहा है, हमको पता है भले ही मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, मगर हम सेल साइड का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते जब तक 42,500 क्लियर नहीं होता। हाँ, 42,500 भी ब्रेकआउट हो जाता, तब हम सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे अच्छे पॉइंट्स के लिए। वही मैंने यहाँ भी क्लियर किया, देखो अपने स्टूडेंट्स लाइव लाइव सपोर्ट है, फिर 951 को लाइव मैंने कहा है। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट कैन एक्टिवेट -100 लॉजिक 1035 को। 1035 को ब्रेक डाउन कहाँ हुआ? करेक्ट, एग्जैक्टली इसी ग्रीन कैंडल पे 1035 को ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन ऑफ सपोर्ट क्यों कहा मैंने? अगर आप इसे 5 मिनट्स में मैं चेकआउट कर रहा हूँ, इसे छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है मैंने एक रेंज बनाया है। ठीक है, रेंज का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बट फिर भी देखो मैंने यहाँ रेंज किस चीज का बनाया है, 1 2 3 कैंडल्स। 15 मिनट के लिए मार्केट एक उसी शिफ्ट में रहा और फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट और थोड़ा ऊपर चल जाता, हम यहाँ सेल कर देते, बट वैसे मार्केट ने नहीं किया। उल्टा क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाया। अच्छा, सेलिंग वो कहाँ से दिखा रहा है, ये देखो 42,500 एग्जैक्टली यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे, तो मार्केट वापस से ऊपर इसको जा सकता है हंट करने के लिए। ठीक है, वही मैंने अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में भी अपडेट किया। इफ सेटअप फॉर्म्स, हम एंट्री लेने वाले हैं। देखो ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट कैन एक्टिवेट -100 लॉजिक, मतलब एंट्री ले सकते हो यहाँ पे 1035 को सपोर्ट ब्रेकडाउन में हमारी एंट्री बनी। अब मार्केट हमको यहाँ दिख रहा है 2 समथिंग 2.5 तक का मूवमेंट दिया है, बट ऑप्शंस में ये मूवमेंट हमको नहीं मिला। मार्केट 1:2 के ऑलमोस्ट गया, 60 पॉइंट्स हमारा होता है, ऑलमोस्ट वो कहाँ तक गया, क्लोज टू, आज भी वैसे 50 पॉइंट्स तक गया। 10 पॉइंट से हमारा टारगेट ही रह गया, मार्केट घूम गया इवेंचुअली वहां से। ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ मार्केट आया 51 पॉइंट तक का मार्केट आ गया था, बस 9 पॉइंट हो जाता तो मेरा 60 पॉइंट्स का हो जाता। अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, मैं अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। मैं एग्जिट क्यों नहीं कर रहा? फर्स्ट रीजन कि मार्केट का फॉलिंग नेचर बहुत स्लो था, गिरता हुआ मार्केट इतना स्लो नहीं गिरता। ठीक है, ये भी है कि बढ़ता हुआ मार्केट इतना देर एक जगह में नहीं रहता। दोनों लॉजिक्स हमारे कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। भले ही मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा था कि मार्केट ऊपर का मूव एक बार दिखा सकता है, जब अचानक से इतने बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनने लगे ना एज कम्पेयर टू ग्रीन, मैं समझ गया। भले ही मैंने अपना एसएल ट्रेल करके एंट्री पे ला लिया है 1:1 के बाद। ठीक है, 1:1 के बाद मैंने अपना एसएल ट्रेल करके एंट्री पे ला दिया, जो कि मैंने अपडेट किया था स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी वो चीज कर दें अगर कोई ट्रेड कर रहा है इस लॉजिक पे। तो अब उस हिसाब से मैं अगर होल्ड करके रहता तो आपको भी दिख रहा है यहाँ पे मेरा एसएल चला जाता, मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलता। अब 30 पॉइंट्स लेके निकलो, वो ज्यादा अकलमंदी वाला लगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस? ऑब्वियसली सबको दिख रहा है 30 पॉइंट्स कुछ तो आ रहा है आज के दिन मार्केट से, वो लेके निकल जाओ। तो उसी हिसाब से मैंने वही चीज की, उतना ही मैं लेके उतने से मतलब रखा और मैं आउट ऑफ द मार्केट हो गया। ये कहानी हो गई यहाँ तक की। आपको यहाँ कहीं पे भी एंट्री नहीं मिल रहा, मार्केट स्ट्रेट रैली कर रहा है नीचे की तरफ। 100 पॉइंट्स, रैली तो नहीं कहूंगा, 100 पॉइंट्स में प्रॉपर ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्केट था आज का। उसके बाद हमको एक अपडेट मिला हमारे ग्रुप में कि यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकता है। करेक्ट है, उनका कुछ लॉजिक होगा जो उन्होंने अपडेट किया ग्रुप में, रिट्रेसमेंट ले सकता, रिवर्सल दे सकता है। मैंने उन्हें ये अपडेट दिया कि रिवर्सल ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, मार्केट में एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, 5 मिनट 15 मिनट्स में चेक कर पाओगे, सपोर्ट के लेके वापस लिक्विडिटी क्रिएट कर पाएगा। राइट, देखो अगर हमको ये चेकआउट हो रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट है, 15 मिनट्स में और अच्छे से दिख रहा है, और मार्केट को कहीं से भी घूमने का मौका नहीं मिला और एग्जैक्ट सपोर्ट से ही घूम रहा है, इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मार्केट अब यहाँ से कैसे घूमेगा? मैं इस ट्रेड में, मेरे लिए ये ट्रेड इतना कंफर्मेटरी नहीं था। पहला रीजन 42,500 बहुत ज्यादा करीब था, मैं यहाँ सेल ट्रेड नहीं ले सकता था। मैं यहाँ सेल ट्रेड तभी लेता जब मार्केट इसको तोड़ता, और तब मैं वापस से बैठ सकता अगर मेरा रिस्क एपेटाइट बचता तो। भले ही ये ट्रेड हमारे लिए नहीं था, मगर मैंने अपडेट कर दिया था। इसका लॉजिक आप देख लो, ये वाला अगर आप 50% लगाओगे, 50 to 60% का जोन यहाँ आता है, मार्केट एग्जैक्टली स्विंग के 50% तक का गया और गिर गया। ठीक है, वहीं से हमको इतने पॉइंट से मतलब होना चाहिए, हमको तो हमारा 80 to 90 पॉइंट्स मिल गया ऑप्शंस का और स्पॉट का, उसी हिसाब से हम ऑप्शंस में करेंगे जिस जिस भी स्ट्राइक प्राइस में हम करते हैं। उसके बाद मार्केट ने इवेंचुअली एक ब्रेक डाउन दिया, भले आपको दिखे नहीं, ब्रेक डाउन दिया इस लेवल का, दिख रहा है आपको, हल्का से ब्रेक डाउन दिया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट आज प्रॉपर एक रेंज में रहा। अब ये सारा हमको डिस्कस करने से इतना मतलब नहीं है, बेसिकली क्यों आपको ट्रेड कहाँ किस जगह पे अवॉइड करना चाहिए और किस जगह पे ट्रेड लेना चाहिए,
अब आप बोलोगे दो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न तो काम कर गया, मैंने एक बार भी डब्ल्यू पैटर्न का डिस्कशन किया ही नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको सिंपली चीज बताई, मार्केट बुलिश था, आपको कल के भी दिख रहा है, कल से भी दिख रहा है मार्केट कंप्लीटली बुलिश ही है। मैंने विद द 10 ट्रेड किया, तभी 1:2 का मैंने टारगेट रखा। डब्ल्यू की वजह से मार्केट नहीं गया, सिंपल लॉजिक की वजह से गया, एक रेंज बनाया, फिर ब्रेकडाउन हुआ, -100 के पास आ गया था, मतलब पीएसवाई लेवल के पास आ गया था। मैक्सिमम चांसेस होता है, देखो मैक्सिमम चांसेस कह रहा हूँ, कंपलसरी नहीं कह रहा मैं, मैक्सिमम चांसेस होता है मार्केट एक पीएसवाई को टेस्ट करने जाए और मार्केट ने वही किया। तो इस ओवरऑल लॉजिक के ऊपर हमारा आज का ट्रेड था। देखो हर चीज सेम चीजें ही, हर दिन सेम चीजें ही फॉलो होती है, कुछ भी ऐसे हाइपोथेटिकली मैं आके यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा कि आज देखो ये हो गया, जो मैंने खुद बनाया है ये है वो है अमका डमका, ठीक है। सब हर दिन में ये सारे लॉजिक्स एक ही तरह ही बैठते हैं, उस हिसाब से हमारा ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल, तो मैं आपको शो कर देता हूँ, ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं कंस्टेंटली अपडेट्स देता रहता हूँ। जब ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ था ना, इस रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ कहीं एक ट्रेंड लाइन बना के मैंने दिखाई थी, मैंने वो भी चीज अपडेट कर दी थी कि आप इसके बाद एंट्री ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप में जाहिर सी बात है थोड़ा मोर इफेक्टिवली बताऊंगा। तो इसके साथ आज का वीडियो कवर करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं टानेंगे। डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।